स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेव के कुछ टर्म्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वेव्स के टर्म्स पढ़े थे पहले वाले लेक्चर्स में, और हमने वेव मोशन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। आज हम वेव मोशन के बारे में या वेव्स के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जिस तरह के फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, ये सारे टर्म्स होते हैं। तो इन टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वेव को देखते हैं कि वेव क्या होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेव क्या होता है। अब उसी जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वेव क्या होता है। ठीक है, वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेव एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में, किसी भी मटेरियल में या किसी भी मीडियम में वेव एक डिस्टरबेंस होता है। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग वेव कहते हैं। ठीक है, जिस तरह देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर ये एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, ये कोई सपोर्ट है, इसके साथ मैं एक रस्सी को बांधता हूँ, एक स्ट्रिंग को बांधता हूँ, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये रस्सी आपके पास है, कोई स्ट्रिंग है, और ये कोई सपोर्ट है, कोई भी सहारा है आपके पास जिसके साथ आपने इस रस्सी को या एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। अब ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है या रस्सी है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ये है कि इसमें कोई मोशन वगैरह, इसमें कोई वो वेव नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वेव नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये जो स्ट्रेट है, हम इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। फिर मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग का या इस रस्सी के इस सिरे को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, इस सिरे को अपने हाथ में लेता हूँ और इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा। मतलब इसके यहाँ पर मैं एक फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, फोर्स, और ये फोर्स मैं अप एंड डाउन लगाऊंगा। यहाँ से मैं इस स्ट्रिंग को पकड़ूंगा और इस पर मैं अप एंड डाउन फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये शक्ल बनेगा हमारे पास, ये। ठीक है, देखो पहले रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट था, फिर मैंने इस रस्सी को डिस्टर्ब किया। जब मैंने रस्सी को डिस्टर्ब किया तो इसमें एक वेव पैदा हुआ। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वेव। अभी एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में या इस रस्सी में वेव पैदा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास वेव बन गया, ये वेव। ठीक है, वेव के दो पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ वेव। ठीक है, किसी भी वेव के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, दो हिस्से होते हैं। अब ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट। और मीन पोजीशन के जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं ट्रफ। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट और ये नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, इसी तरह ये भी इस वेव का क्रस्ट है और ये इस वेव का ट्रफ है। इसी तरह फिर आप आगे जाएंगे, ये क्रस्ट होगा और ये ट्रफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हमारे पास, टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ। मीन पोजीशन से ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट, और मीन पोजीशन से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रस्ट और ट्रफ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि वन वेव क्या होता है, उसके बाद फिर हम फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को देखेंगे। ठीक है, वन वेव, वन वेव क्या होता है। देखो वन वेव का मतलब ये होता है
एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब ज्वाइन होते हैं, जब एक साथ मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वन वेव। ठीक है, जिस तरह देखो ये एक क्रस्ट है, ये एक ट्रफ है, तो इसको हम कहते हैं वन वेव। ठीक है, अ क्रस्ट, अब यहाँ लिख सकते हैं वन क्रस्ट एंड अ ट्रफ। ठीक है, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ ज्वाइन होते हैं, ट्रफ ज्वाइन। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जब एक साथ मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वेव। ठीक है, जिस तरह ये एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो इन दोनों को हम कहते हैं वन वेव। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कहते हैं वन वेव। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वन वेव। यहाँ से, ठीक है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ जब ये एक साथ ज्वाइन होते हैं तो इसको हम कहते हैं वन वेव। इसी तरह ये टू वेव, इसी तरह आप आगे जाएंगे थ्री वेव, इसी तरह फोर वेव। ठीक है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वन वेव बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वन वेव। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, अगला हम पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन वेव, वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड। ठीक है, या द नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड, अब इसको ये लिखते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ waves in 1 second, the number of waves in 1 second। ठीक है, एक सेकंड में जितने भी वेव्स बनते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एक सेकंड में जितने भी वेव्स बनते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हम उस वेव के, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जिस तरह देखो, अगर फर्ज करो एक सेकंड की बात मैं कर रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, अगर एक सेकंड में हमारे पास 10 वेव्स बनते हैं, ठीक है, अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बनते हैं, जिस तरह देखो मैंने आपको कहा था कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं, तो ये एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव। ठीक है, अगर इसी तरह 10 वेव्स बनते हैं एक सेकंड में, ठीक है, तो मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी 10 है। ठीक है, अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बनते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। ठीक है, और देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम लिखते हैं Hz। ठीक है, अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बनते हैं तो मैं ये कहता हूं कि इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज। ठीक है, अगर इसी तरह एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगा, 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने वेव्स बनते हैं। जिस तरह एक सेकंड में अगर 10 वेव्स बनते हैं तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। अगर एक सेकंड में 5 वेव्स बनते हैं तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था। अगला हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे।